हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी जो आपको छोड़ने नहीं हैं, कंपलसरी आपको पढ़ने जाने हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सिर्फ आप उन टॉपिक्स की लास्ट में अब रिवीजन कर लेना कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके आने ही होते हैं, ठीक है, इनकी आप रिवीजन कर लेना क्योंकि अब आपके पास सिर्फ रिवीजन का टाइम है और किसी चीज़ का टाइम नहीं है। और काफ़ी बच्चों की जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की हो गई होगी और काफ़ी बच्चे अब करने की सोचेंगे, ठीक है। तो बट कोई नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो और अपना एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से देना, कोई स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके साथ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी पेपर फर्स्ट के, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इस पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। आप उनकी चाहे आप रिवीजन कर लेना, नाइट में आप रिवीजन करके जाना उनकी, उन टॉपिक्स की। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है आपके, 7-8 टॉपिक्स है जो मेन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं क्योंकि पेपर फर्स्ट में आपकी यूनिट 1 और यूनिट 4 और 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन यूनिट में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अब आपकी यूनिट फर्स्ट है, इसमें आपके यूनिट फर्स्ट का जो पॉइंट है, आपको पॉइंट नंबर 1.2 आपको बिल्कुल अच्छे से अपना पढ़ कर जाना है, रेडी करना है। नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 1.5, ठीक है, एंड 1.1। इसके सिर्फ 1.4 को 1.3 को छोड़ के आपको सारे चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से रिवीजन करने हैं, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन आप इस तरह से करो कि एक टॉपिक आप 5 से 6 बार पढ़ो और आपको वो चीज़ दिमाग में आपके बैठ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 3 में से आपको ज़्यादा नहीं, इसमें आपके जो इसमें यूनिट 2 में और यूनिट 3 में आपकी सिर्फ खाली वो दी हुई है डिसेबिलिटीज़ के बारे में। ये तो आपको पढ़नी है क्योंकि कोई से में पूछा हुआ है। अगर आपका डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होगा कि आपके प्रिवेंशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, कॉजेज और किस तरह से आप उसके मैनेजमेंट कर सकते हो डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हो, तो ये सब आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। आपकी कोई ना जो मोस्ट है एक ऑटिज्म आप इसमें अच्छे से कर लेना, ठीक है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आप कर लेना, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर और लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये 4-5 डिसेबिलिटी है जिनको आप अच्छे से पढ़कर जाना, ठीक है। इनमें से कोई एक तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, इफ़ नहीं भी मिलती है बाय चांस तो आपके 1 मार्क्स या 4 नंबर के क्वेश्चंस में तो मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, और इस तरह से रिवीजन करना क्योंकि आपके आंसर के अंदर से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके जो पॉइंट सिलेबस में दिए हुए हैं सिर्फ ऊपर से बनेंगे, नहीं। आपके जो आंसर है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ होती है जिनमें से आप शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकते हो। तो अपना जो पेपर है, जो टॉपिक है, अपने सारे बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। ये नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर से रिवीजन करो, उसको अच्छे से करना। आज नाइट में आप सिर्फ अपने रिवीजन कर डालो पूरी अच्छी तरीके से कि सारे टॉपिक वाइज यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सभी टॉपिक्स की आप सिर्फ रिवीजन करो आज, ठीक है। आपके पास लर्निंग का टाइम नहीं है, सिर्फ रिवीजन का टाइम है आपके पास अब, ओके। तो यूनिट 4 में से आपके जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, इसमें से आपका जो होगा 4.1 है और आपका 4.4, देन आपका 4.5, ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जिसमें आपको अच्छे से कर जाना है क्योंकि आपकी इसमें 3 चीज़ पूछी जाती है। आपका होम बेस्ड आपका पूछा जाता है कि जो अर्ली इंटरवेंशन है, मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशंस, इसमें 3 मॉडल्स आपको, अगर आपके ये खाली नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपको मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन एक्सप्लेन करो तो आप 3 कर लेना। होम बेस्ड आपका अच्छा रहेगा, सेंटर बेस्ड, ठीक है। आप 3 मॉडल आप अपने अच्छे से कर लेना, होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड और हॉस्पिटल बेस्ड, ठीक है। ये 3 मॉडल्स होते हैं आपके अर्ली इंटरवेंशन के, आप ये तीनों पॉइंट अच्छे से कर डालना अपने, ठीक है। देन आपका ECE क्या है इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना, क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में आप पढ़ना और ट्वाइस एक्सेप्शनल, ठीक है। और डोमेन्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशंस के, वो तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन आपको बहुत इजी टॉपिक है, आपको पता होगा। आप इसमें सिर्फ आपको डोमेन्स के आप नेम याद कर लेना, हेडिंग जो सब हेडिंग होती है उसको पढ़ लेना, ठीक है। और सब हेडिंग को याद कर लेना और बाकी उसको रीड कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डोमेन में जो उनकी सब हेडिंग है उसका क्या मतलब है, ठीक है। फिर आप वो अपनी साइट से भी बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट आपको यूनिट 5 ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डिसेबिलिटी सेक्टर। आपकी यूनिट 5 में से जो है 1.1 आप टिक कर लेना, 1.2 देन 1.4, ठीक है। इनमें से 1.4 तो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और AYJ और RPWD एक्ट, ये तो आपका कंपलसरी पूछा ही जाएगा क्योंकि RPWD एक्ट के बारे में आपसे 4.4 में पूछा हुआ है और जो AYJ के बारे में है इसमें आपसे ये 5.4 में पूछा हुआ है। तो AYJ आएगा या तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका या फिर RPWD एक्ट, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। RPWD एक्ट का मैंने जो PDF है वो अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है और बाकी मैं दोबारा से आपको रीसेंड कर दूंगी, ओके।
और आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको अच्छे से अपना पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो दिए हुए हैं इनकी आपको फुल फॉर्म याद करनी है। देन ये कब स्टैब्लिश्ड किए गए थे वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके 1 मार्क्स में वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे जिनको आप बिल्कुल स्किप मत करना, चाहे आप अब रिवीजन कर लेना पर करना जरूर। ठीक है, इनमें से आपके काफ़ी टॉपिक्स मिलेंगे और इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। ठीक है, और बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। ओके, और पेपर 7 के भी मैं पॉइंट्स आपको बता दूंगी। ठीक है, देन ये पेपर फर्स्ट के थे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के। इन टॉपिक्स को आप प्लीज़ अच्छे से रिवीजन कर लेना। और अपने जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि जो जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस आपको बनाकर दिए हैं पीडीएफ में वो सेम लैंग्वेज में आएंगे, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी ऑब्वियस है, बट आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इन्फॉर्मेशन वही चीज़ पूछी जाएगी जो मैंने आपको क्वेश्चंस में दी है। ओके, और बाकी आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। नेक्स्ट पेपर हम देखते हैं पेपर 7 के। पेपर 7 के क्वेश्चन भी मैं इसे 7 एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पेपर भी काफ़ी लेंथी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो भी आधा से ज़्यादा पॉइंट इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपको करने ही करने हैं। अपनी बाकी सभी बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। ठीक है, बट आपको जो टॉपिक्स हैं जिनको आपको मिस नहीं करना उनके रिवीजन आप एक बार ज़रूर करें। ठीक है, आपके पास सिर्फ, मैं बार बार बोल रही हूँ, आज सिर्फ आपका रिवीजन का टाइम है, लर्निंग का टाइम आपका कोई नहीं है। सिर्फ आप आज नाइट में रिवीजन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जो पेपर है पेपर 7 की यूनिट फर्स्ट में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको स्किप नहीं करना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में आप पढ़ लेना, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन और एम ऑफ एजुकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, ये आप पढ़ लेना। देन यूनिट 2 में से आपको जो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें से आपको जो डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज़ है ये सारी फिलोसफीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, इनमें से ज़रूर पूछी जाती है आपकी 4 मार्क्स में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी। ठीक है, देन जो आपकी इंडियन फिलोसफर और वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं जैसे जॉन डेवी, किलपैट्रिक, रूसो और क्या कहते हैं गांधी और अरबिंदो और रविंद्रनाथ, ये आपके इंडियन हैं। और जो जॉन डेवी है ये आपके वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं। तो आपकी इनकी भी अच्छे से पढ़नी है। प्रिंसिपल्स आपके आएंगे और एम ऑफ एजुकेशन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, जॉन डेवी और रूसो, किलपैट्रिक फिर भी मत करना, पर जॉन डेवी और रूसो की तो बिल्कुल कर ही लेना। इन दोनों में से एक तो आपकी आनी ही है। ओके, और गांधी और अरबिंदो की आप कर लेना, इसमें से 2 जो आपको अच्छे से याद करनी है। 4 में से 2 तो आप इतनी अपनी अच्छे से प्रिपेयर रखना, क्योंकि 4 में से एक तो आपकी आएगी। ठीक है, देन आपकी जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है ये जो आपकी यूनिट है काफ़ी इजी भी है, नॉर्मल है, मॉडरेट आपकी जो यूनिट है आते हैं, बट आपके शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, मेन एक तो चीज़ कंपलसरी इसमें होता है कि इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपका डिफरेंस बिटवीन आता है। देन आपका जो इसमें पॉइंट नंबर 3.4 और 3.5 ये 2 पॉइंट आप टिक कर लो। आपको ये अच्छे से रिवीजन करने हैं, अच्छे से पढ़ना है इनके। ठीक है, देन आपका यूनिट 4 एजुकेशनल प्रोविजन इन इंडिया, आपको इसमें से 4.1, ठीक है, और 4.3, देन 4.2 और क्या कहते हैं 4.5, ये 4 पॉइंट तो आपको ऐसे कि करने ही करने हैं। अब इसमें से आपको कौन कौन से करने हैं ज़्यादा वो मैं आपको बताऊंगी। आपको RBWD एक्ट आपका पूछा जा सकता है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, कोठारी कमीशन आपका हो गया और आपका UGC हो जाएगा। देन आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है 1986 की और 2020 की। ठीक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से अपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, यूनिट 4 तो आपकी फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सारे इंस्टीट्यूट और राइट्स, ठीक है, और कोठारी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में ही पूछा गया है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप पूरी ही रिवीजन कर लेना, 4.1 से लेकर 4.5 तक पूरी रिवीजन आप कर लेना। ठीक है, अच्छे तरीके से करनी है बिल्कुल, क्योंकि आपका जो पेपर है काफ़ी लेंथी होता है और हार्ड भी है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है और आपका नॉर्मल इनके सिंगल भी इनका पूछा जाता है। ठीक है, और आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल स्कूल एंड 5.2 ये आपको ईजिली अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और आपका जो मेंटेनेंस है, एक तो CCE आप पढ़ सकते हो, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी आपका कंपलसरी आता ही है। ओके, और हेड ऑफ द स्कूल कि स्कूल की जो हेड है उसकी ड्यूटीज़ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है वो भी आपको अपनी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अब रिवीजन करने हैं। ठीक है, 4.4 आप जो यूनिट 4 है आप वो पूरी रिवीजन करेंगे, वो तो आप पूरी ही रिवीजन करोगे आप अपनी।
ठीक है। और यूनिट 2 में से भी बिल्कुल स्किप मत करना कोई भी टॉपिक, और यूनिट 4 में से भी कोई टॉपिक स्किप मत करना, ठीक है। और बाकी आप अपने रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। आपका कल पेपर है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपके हेडेक हो रहा तो आप छोड़ देना, कोई नहीं, बट आपको रिवीजन अच्छे से करनी है, ओके। और बाकी अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। और अब बस अब नाइट में मैं बार बार बोल रही हूँ, रिवीजन ही हो सकती है, लर्निंग आपकी नहीं होगी कि आप प्रॉपर तरीके से एक जो पढ़ सकते हो ना डीपली, वो नहीं पढ़ सकते हो। आपको आप सिर्फ रिवीजन आपका टाइम है, क्योंकि कल आपका पेपर है, ओके। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने सभी दोस्तों की हेल्प ज़रूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और आप भी अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।